डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैटर्न। ओके, सो इस चैप्टर में पैटर्न सीखेंगे बच्चों हम। रिकॉल, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कलर द ऑब्जेक्ट। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसमें कलर करने हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 शेप्स हैं, स्टार, फ्लावर, अगेन स्टार, फ्लावर। सो स्टार आपका येलो कलर का है, फ्लावर आपका ग्रीन कलर का है। सो स्टार में कौन सा कलर होगा? येलो, एंड फ्लावर में ग्रीन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आपको सेम फ्रूट दिख रहा है, मैंगो, और मैंगो में कौन सा कलर है? येलो। ठीक है, येलो एंड ग्रीन कलर करेंगे बच्चों। उसके बाद बॉट है, फर्स्ट बॉट में येलो कलर है, सेकंड में रेड कलर है। येलो कलर की बॉट में ब्लू फ्लैग है एंड रेड कलर की बॉट में ग्रीन फ्लैग है। सो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। रेड के आफ्टर येलो बॉट आएगी विद ब्लू फ्लैग। नेक्स्ट है बच्चों, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द पैटर्न। आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट फिगर में लेफ्ट साइड में एक पार्ट मिसिंग है, सेकेंड पिक्चर में राइट साइड में जो पार्ट है वो मिसिंग है। तो ये क्या हुआ है? ये पार्ट ऐसे मूव हुआ है तो यहाँ पे आया है। अब ये पार्ट नीचे मूव होगा, दोबारा मूव होगा तो नीचे आ जाएगा। ये पार्ट मिसिंग है, अब दोबारा ये मूव होगा तो अगेन ये इस साइड में मिसिंग पार्ट आ जाएगा। और अब ये कौन सा पार्ट मिसिंग होगा बच्चों? ये वाली शेप बनाएगा। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये शेप बनेगी। सो ये क्या हो रहा है? ये सर्कल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जैसे क्लॉक मूव करती है उस तरीके से, सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट इज ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल में जो एरो है वो आप देख लीजिए, अप साइड, देन ये राइट जा रहा है और उसके बाद डाउन। इट मीन्स ये भी क्या जा रहा है बच्चों, कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। सो अब बताइए डाउन के बाद ये एरो कहाँ जाएगा? ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से एरो बनाएगा, देन ये इस तरीके से एरो बनाएगा बच्चों। सो आपको यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न कंप्लीट करने हैं। सो आपने देखा यहाँ पर कैसे पैटर्न हमें देखने को मिले, क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, कलर के बाद में दूसरा कलर आ रहा है, कलर रिपीट होते हैं। ओके, डिफरेंट कलर आके। व्हेन शेप्स आर रिपीटेड अगेन, जब शेप्स रिपीट होती हैं अगेन एंड अगेन तो पैटर्न क्या होते हैं? जब शेप्स रिपीट होती हैं, पैटर्न आर क्रिएटेड तो पैटर्न बन जाता है। एंड पैटर्न्स ऐड ब्यूटी टू क्लोथ्स। और इन्हीं सब चीज़ों से, जैसे अगर कोई शेप बार बार रिपीट होती है, कोई कलर, 2 कलर हैं और वो ऑल्टरनेटिव प्लेस पर आते हैं तो उससे क्लॉथ्स में ब्यूटी बनती है, ब्यूटी इन्हांस होती है, बढ़ती है। ठीक है, पेंटिंग एंड रंगोली, पेंटिंग करते हैं और जो रंगोली बनाते हैं उनमें भी शेप्स की क्या होती है? रिपीटिशन होती है। लुक एट दिस पैटर्न, जैसे कि आप ये पैटर्न देख सकते हैं, एक पैटर्न गिवन है, शेप्स गिवन है और एक क्लॉथ में, फ्रॉक में पैटर्न गिवन है। ठीक है, फर्स्ट रेड कलर है, देन येलो कलर है, फिर से रिपीट हो रहा है रेड कलर। ओके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब हम सीखेंगे बच्चों ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जो शेप्स होती हैं, ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। 3 शेप है बच्चों, तीनों रिपीट हो रही हैं एक के बाद एक। नेक्स्ट इज पैटर्न रिपीट। पैटर्न कैसे रिपीट होता है? ट्राइंगल है, सर्कल में 4 पार्ट है, 2 ट्राइंगल है, 1 सर्कल है, देन 3 ट्राइंगल है, 1 सर्कल है। यानी कि बच्चों पैटर्न रिपीट हो रहा है कि एक एक ट्राइंगल इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी ये कहलाता है पैटर्न इंक्रीज। क्या कहलाएगा? पैटर्न इंक्रीज। नाउ पैटर्न रोटेटिंग। और क्या क्या पैटर्न होते हैं? जब कोई भी चीज़ एक गिवन है, एक शेप है, जब आप उसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो किस पोजीशन में आता है? जैसे अभी ये ऐसा है, अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, देन अगेन ये इस साइड आता है और अब ये वर्टिकल है। इट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? रोटेटिंग पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है बच्चों? नंबर अरेंज इन अ सीरीज फॉलो अ पैटर्न। नंबर जब एक सीरीज में गिवन होता है तो उनमें कोई ना कोई पैटर्न होता है। इफ वी फाइंड द पैटर्न इन अ सीरीज, अगर हम पैटर्न में फाइंड आउट कर लेते हैं, वी कैन राइट मोर नंबर्स इन द सेम सीरीज। तो हम सेम सीरीज में और भी नंबर्स राइट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, 1 3 5 7 9 11। सो आपने यहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया
कि यहाँ पर सभी ऑड नंबर्स राइट हैं। सो 1 के बाद जो आने वाला नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 3 है, 3 के आफ्टर जो नंबर आता है ऑड वो 5 है। सिमिलरली यहाँ पर सभी ऑड नंबर्स राइट हैं। सो 11 के आफ्टर जो ऑड नंबर है वो 13 है, दैन 15 एंड दैन 17। सो इस तरीके से जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली, सो हमने ऑड नंबर्स ही राइट करे हैं। हेयर वी सी दैट ईच नंबर इज एन ऑड नंबर्स एंड द नेक्स्ट नंबर इज 2 मोर दैन द प्रीवियस नंबर्स। ठीक है, प्रीवियस नंबर के आगे वाले हमें क्या करने हैं, ऑड नंबर्स राइट करने हैं। सो द नेक्स्ट 3 नंबर्स विल बी 13, 15 एंड 17। ओके, 14, 45, 40, 35, 30, 25, 20। सो देखिए इसमें आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि आप इसमें 5 लेस करते जा रहे हैं, 5 नंबर्स लेस हो रहे हैं। इन 45 और 40 में 5 नंबर्स का डिफरेंस है, 35 और 30 में 40 और 35 में भी 5 नंबर्स का डिफरेंस है, 35 एंड 30 में भी 5 नंबर्स का डिफरेंस है। सो हमें 5 नंबर्स का डिफरेंस करके लेस की तरफ जाना है, लेस करने हैं। 25 से 5 नंबर लेस करेंगे तो 15, 15 से 5 नंबर लेस करेंगे तो 10। ठीक है, in the above pattern each number is decreasing by 5. It means 5 is subtracted, 5 subtract किया जा रहा है from the number to get the next number. next number बनाने के लिए हमें decrease करना पड़ेगा 5 नंबर को। पैटर्न बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लुक फॉर द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हर एक पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको इसे ऑब्जर्व करना है, देखना है। सो यहाँ पर देखिए सर्कल डायमंड 2 ही शेप गिवन है और एक के बाद एक रिपीट हो रही है। इट मीन्स सर्कल के बाद डायमंड आएगा और डायमंड के बाद सर्कल। सो आप क्लियरली बता सकते हैं यहाँ पर सर्कल है एंड यहाँ पर डायमंड शेप आएगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। अगेन सर्कल है तो सर्कल के आफ्टर कौन सी शेप आ रही है बच्चों, ट्राइंगल। तो आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल के बाद है बच्चों स्क्वायर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे काफ़ी सारे। नेक्स्ट बच्चों जो पैटर्न है वो डाउन अप, यहाँ पर बस अपोजिट कर दिया जा रहा है इस शेप को। सो नेक्स्ट अप साइड जाने के बाद ये शेप बनेगी डाउन साइड, तो आप यहाँ पर डाउन की तरफ इसको फेस का फेस करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर शेप बनानी है। देन अप साइड जाएगा बच्चों इसका फेस, इस तरीके से आपको शेप बनानी है। इसी तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लुक फॉर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आने वाले नेक्स्ट 3 टर्म्स नेक्स्ट 3 प्लेसेस पे आपको राइट करना है। ओके, सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं A B C, यानी कि रिपीट हमारे कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं। A के आफ्टर B आता है, B के आफ्टर C और C के आफ्टर D। सो ये तो हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है 25, 24, 23, यानी कि एक एक नंबर हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है, घटाया है, सब्ट्रैक्शन किया है। सो 23 से बिफोर आता है 22, D के आफ्टर आता है E और 22 से बिफोर एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा नंबर 21। E के आफ्टर आता है F, देन यहाँ पर आएगा 20। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर सभी में पैटर्न फाइंड आउट करने हैं और इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों टाइल पैटर्न। टाइल पैटर्न क्या होता है, हैव यू सीन अ फ्लोर विद सच अ डिज़ाइन। क्या आपने कभी देखा है कि आपके जो हाउस है उसमें जो अलग अलग रूम्स हैं उनमें जो टाइल्स है वो अलग अलग पैटर्न में होती हैं, उनमें भी एक डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है। दीज डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली। उन डिज़ाइन से आपका फ्लोर कम्प्लीटली कवर कर लिया जाता है विद स्मॉल टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट लीविंग एनी गैप। वो एक दूसरे में इस तरीके से फिट होती हैं बच्चों कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके की टाइल्स वॉल्स पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फ्लोर पे भी देख सकते हैं और ये वॉल्स पर। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइल्स से रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, सो अगेन आपको इसको क्या करना है, कलर एंड कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, टाइल पैटर्न दिया हुआ है, आप इसे कलर करिएगा। अप साइड इसमें कलर होगी और डाउन साइड में डॉट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेंग्राम। टेंग्राम क्या होता है बच्चों, अ टेंग्राम इज अ चाइनीज पजल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 7 पीसेस दैट मस्ट बी अरेंज टू मैच पर्टिकुलर डिजाइन। एक स्क्वायर पीस होता है बच्चों,
ठीक है, जिसमें 7 पीसेस होते हैं, और ये एक चाइनीज पजल होती है जिसे हम टैंग्राम कहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज द 7 बोर्ड ऑफ कनिंग। 7 बोर्ड ऑफ कनिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो कि इस तरीके से आपको शो होगा। ओके, वी मार्क डिफरेंट पैटर्न यूजिंग टेंस। टेंस का यूज करते हुए, ये इन सभी शेप्स का यूज करते हुए आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। ये देखिए, एक मैन बन रहा है, ये एक पेट बन रहा है, और ये एक एनवलप बन रहा है। ठीक है, एनवलप टाइप्स बन रहा है, नॉट एग्जैक्टली एनवलप। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सिमेट्री के बारे में। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होती है? सो लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड। जैसे कि आप साइड में ये दोनों पिक्चर्स देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, केयरफुली यू विल नोटिस दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द ईच फिगर इज सिमिलर टू इट्स राइट साइड। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड की फिगर है वो राइट साइड के बिल्कुल सेम है, बराबर है। सो वी कैन डिवाइड द बटरफ्लाई इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। बटरफ्लाई को हम 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो ड्राइंग है, ठीक है, उसको भी हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, सेंटर में लाइन ड्रॉ करके। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारी नेचुरल, प्राकृतिक और मैन मेड चीज़ें होती हैं जो कि हम इंसानों ने ही बनाई होती हैं। ठीक है, विच शोज द सिमिलरिटी इन दियर हाफ्स, जो कि उन्हीं के हाफ में दूसरे पार्ट में सिमिलरिटी को दर्शाती हैं। लेट्स सी सम मोर दैम। ठीक है, और भी देखते हैं। एनीथिंग विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर पार्ट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो सिमिलर पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, ठीक है, सो उसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। लाइन विच डिवाइड्स इट इनटू सिमिलर पार्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो लाइन इन चीजों को आपस में बांटती है वही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग मेड ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट ऑफ इज नोन एज सिमेट्री। और इसी तरीके की चीजें बच्चों वो सिमेट्री कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर गिवन है बच्चों, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्रॉ लाइन टू डिवाइड द फॉलोइंग फिगर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। 2 सिमिलर हाफ में आपको इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, सो वही आपकी सिमेट्रिक लाइन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक स्माइली फेस है। ठीक है, यहाँ पर आईज है। ये आप देखिए, इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट जो ए है बच्चों, डॉटेड लाइन से करेंगे डिवाइड। आप देख सकते हैं जो पार्ट यहाँ पर है वही पार्ट इसका सेम राइट साइड में भी है। इट मीन्स ये भी क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये सभी क्या है बच्चों? हमारी सिमेट्रिकल लाइंस है। बट जो आप देखेंगे, जैसे बटरफ्लाई हमारी सिमेट्रिकल है, जो इसके लेफ्ट साइड में है वही इसके राइट साइड में भी है। बट ई हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि जो अगर हम इसमें यहाँ पर लाइन डॉट करेंगे, सो यहाँ पर तो ये नहीं होगा। सो इसमें हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट इसमें यहाँ पर भी है, सेम पार्ट इसके डाउन साइड में भी है। सो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट के साथ साथ अप एंड डाउन भी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको कंप्लीट करनी है फिगर को। सो दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे कि हम सिमेट्रिक लाइन के अबव दूसरी साइड में आपको सेम वैसा ही बनाना है, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगी पिक्चर। नाउ ड्रॉ लाइन टू शो द 7 pieces of tangram which have been used to make each of these animals। अलग अलग एनिमल्स को बनाने के लिए डॉग, कॉट एंड क्रेन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक लाइन बनानी है जिससे कि इनका पता चलेगा कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।